हम सभी के अंदर होती हैं महत्वाकांक्षा आगे बढ़ने की, लेकिन हम शुरुआत नहीं करना चाहते अपने घर से। हम चाहते हैं कि आ जाए आसमान से उतरकर कोई मसीहा, या बाहर कमाने के लिए छोड़ देते हैं अपना घर, समाज, गांव, शहर, देश। हम सभी के भीतर महत्वाकांक्षा होती है, जिसका तात्पर्य है आगे बढ़ने की इच्छा। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब हम अपने घर से शुरुआत नहीं करना चाहते। हम अक्सर आसमान से किसी मसीहा के उतरने की प्रतीक्षा करते हैं जो हमें हमारी समस्याओं से बाहर निकालेगा, या फिर हम अपने घर, समाज और गांव को छोड़कर दूर कमाने के लिए निकल पड़ते हैं। यह कोई साधारण निर्णय नहीं है, बल्कि यह जीवन से एक बड़ा समझौता है। हम छोड़ देते हैं अपनी भूमि को अनुपजाऊ, पिछद्धा, अल्प विकसित, शोषित, भेदभावग्रस्त। छोड़ देते हैं अपने परिवार को असुरक्षित, एक अच्छा भविष्य देने की तलाश में। जब हम अपने भूमि को अनुपजाऊ, पिछड़ा और शोषित छोड़ते हैं, तो हम अपने परिवार को असुरक्षा में डालते हैं। हम एक अच्छे भविष्य की तलाश में निकलते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दूसरी जगहों पर संघर्ष करना उतना ही कठिन होता है। दूसरी जगह या दूसरे देश जाने में डंकी रूट के रास्ते में ही हो जाती हैं कई मौतें। लाखों लोग दूसरों के शिकार के लिए गिद्धों और शेरों की तरह दौड़ते हैं, लेकिन मनुष्य की भ्रमणशीलता कहीं अधिक क्रूर हो सकती है। जो लोग बच भी जाते हैं, उन्हें स्थानीय निवासियों से प्रतिदिन जूझना पड़ता है। यदि इस राह में परिवार भी साथ हो, तो यह संघर्ष और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आबादी की अत्यधिक वृद्धि और संसाधनों की कमी इस संघर्ष को और बढ़ा देती है। पहले जब जनसंख्या कम थी, स्थानीय निवासी विदेशी लोगों का स्वागत करते थे, लेकिन अब 8 अरब की जनसंख्या के साथ सभी के लिए जीवन जीना एक महाकुंभ की तरह हो गया है। एक ओर ऐतिहासिक क्रांति ने जनसंख्या दर में वृद्धि की, जबकि दूसरी ओर जीवन की परिस्थितियां और भी चुनौतीपूर्ण होती जा रही हैं। अमीरों के पास संपत्ति है, लेकिन उनके पास बच्चे कम हैं। दूसरी ओर गरीबों के पास संपत्ति कम है, लेकिन उनकी संतानें अधिक हैं। आखिरकार क्या यह एक चक्र नहीं है जो कभी खत्म नहीं होगा? इस सब के बीच हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमें अपने घर में ही शुरुआत करनी होगी। अपने संसाधनों का सही उपयोग करना होगा और समाज में सहयोग करना होगा। यही समय है जब हमें अपनी महत्वाकांक्षा को प्रकट करने के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अपने अदृश्य बंधनों से भी मुक्त होना होगा। तभी हम अपेक्षित परिवर्तन ला सकेंगे। फिर भी रास्ते में भरे पिड़दे हैं, गिद्ध, सियार, लोमदधी, शेर और तेंदुआ, जिनकी जीविका चलती ही हैं दूसरों का शिकार करने से। ये जानवर तो फिर भी पेट भर जाने पर नहीं करते हैं कोई शिकार, लेकिन मनुष्य नामक शिकारियों का पेट तो कभी नहीं भरता। उनमें कोई दया नहीं, कोई संवेदना नहीं। जैसे नशा तस्करों, दूध घी पनीर में मिलावट करने वालों को नहीं पड़ी डेहता फर्क कि कोई जिए या मर जावें। कुछ लोग यदि अच्छे जीवन की तलाश में कभी बच भी जाते हैं दूसरे देशों में, तो फिर उन्हें निरंतर संघर्ष करना पड़ी देता है स्थानीय निवासियों से, क्योंकि वे स्थानीय निवासी भी अपनी अपनी जीविका के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। पहले स्वीकार कर लेते थे विदेशियों को आसानी से, क्योंकि जनसंख्या कम थी, जमीनें ज्यादा थीं। लेकिन दुनिया की जिस आबादी को 100 करोड़ तक पहुंचने में 3 लाख साल का समय लगा, आज उसी आबादी को 800 करोड़ तक पहुंचने के लिए 218 साल से भी कम समय लगा है। एक ओर 10,000 और 8,000 ईसा पूर्व के बीच हुई नवपाषाण क्रांति ने मानव इतिहास में एक निर्णायक बदलाव को चिह्नित किया। इस अवधि के दौरान मनुष्यों ने कृषि और पशुपालन में महारत हासिल करना शुरू कर दिया, जिससे समुदायों के बसने और शिल्पकला जैसी गतिविधियों के लिए श्रम मुक्त होने में मदद मिली। इन प्रगति ने महत्वपूर्ण जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा दिया, जिससे वैश्विक जनसंख्या लगभग 300 मिलियन लोगों तक पहुंच गई। दूसरी ओर 1760 ईस्वी से 1840 ईस्वी के दौरान औद्योगिक क्रांति ने अभूतपूर्व जनसंख्या वृद्धि को जन्म दिया। 19वीं शताब्दी के दौरान इस्पात निर्माण, बड़े पैमाने पर उत्पादन, असेंबली लाइन और विद्युत नेटवर्क जैसे नवाचारों ने अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को बदल दिया। परिणामस्वरूप उस शताब्दी के दौरान वैश्विक जनसंख्या दोगुनी हो गई और 20वीं शताब्दी में तिगुनी हो गई, जो वर्ष 2000 ईस्वी तक 6 बिलियन लोगों तक पहुंच गई। यह घातीय वृद्धि चिकित्सा, वैज्ञानिक और आर्थिक प्रगति द्वारा संचालित थी, जिसने जीवन स्थितियों में सुधार किया और मृत्यु दर को कम किया। 2100 ईस्वी में
दुनिया की आबादी 7 अरब के नए मील के पत्थर पर पहुंच गई और उसके ठीक 11 साल बाद संयुक्त राष्ट्र ने लगभग 8 अरब की तारीख तय की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2025 ईस्वी तक इस दुनिया की आबादी लगभग 8.5 अरब हो गई है। इस पृथ्वी पर सीमित संसाधन हैं, इस कारण यह संघर्ष अभी और बढ़ेगा। कुछ धर्मों में उच्च शिक्षा के कारण बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ धर्मों में जानबूझकर महिला शिक्षा को रोका जा रहा है ताकि उनकी जनसंख्या निरंतर बढ़ती रहे और फिर कब्जा ले सारी दुनिया को। इससे जो भय पैदा हो रहा है उससे नफरत बढ़ा रही हैं। इसके शिकार बन रहे हैं प्रवासी। ये प्रवृत्तियां अभी और बढ़ेगी।